ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको संसार की सर्वश्रेष्ठ वशीकरण साधनाओं में से एक साधना मोहिनी गायत्री मंत्र की साधना के विषय में बताने वाला हूँ। और ये साधना मुझसे पहले YouTube पर अभी तक शायद किसी ने भी नहीं दी है, क्योंकि ये मोहिनी का विश्व सम्मोहन गायत्री मंत्र है। क्योंकि मोहिनी के विश्व सम्मोहन के गायत्री मंत्र के बारे में सबसे पहले तो बहुत ही कम लोगों को पता है, और दूसरा जिनको इसके बारे में पता भी है वो इसको लोगों के सामने लेकर आना नहीं चाहते, क्योंकि इस मंत्र के प्रभाव से हर किसी को वश में किया जा सकता है। मैं इसीलिए इस साधना को सबके सामने लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की कोई भी साधना मैं अपने तक सीमित रखूं। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है वो इस विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब किया है ताकि मैं उनको सही और सटीक जानकारी दे पाऊं। और चैनल पर अभी 400 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मैं आपको ऐसे ऐसे मंत्र और साधनाएं बताऊंगा जो आपके जीवन की हर एक समस्या को जड़ से मिटा देगी, क्योंकि आपका ये विश्वास ही मुझे आपके सामने नई वीडियो डालने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए, मैं साधना बताने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और मैं उनका जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं कई बार बहुत लेट व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं रात के समय फ्री होता हूँ मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ। और बहुत से व्यक्ति मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं हर किसी से बात नहीं कर सकता। रोज मेरे पास बहुत सारे नए मैसेज आते हैं। अगर मैं रोज 5-10 लोगों से भी कॉल पर बात करने लगा तो मेरा बहुत समय 4-5 घंटे तो इसी में व्यर्थ चले जाएंगे। इसीलिए आप मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं फ्री टाइम में आपका रिप्लाई जरूर देता हूँ। और जो भी व्यक्ति मुझसे बात करना चाहते हैं वो मुझसे कॉल के लिए टाइम ले सकते हैं। मैं हर हफ्ते संडे के दिन सभी से फ्री टाइम पे बात करा करूंगा। चलिए, ये तो एक बिल्कुल छोटी सी जानकारी थी। अब मैं आपको त्रिलोक्य मोहिनी गायत्री मंत्र की साधना के विषय में बता देता हूँ। मैं कहता हूँ एक बार इस साधना को करके देख लो। एक व्यक्ति क्या, हर कोई आपके पीछे पागल हो जाएगा। लोग आपसे बात करने के लिए हर समय ललाहित रहेंगे। जो व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है वो व्यक्ति किसी भी टूटे हुए रिश्ते को आराम से जोड़ सकता है। और अपने प्यार को पाना तो इस मंत्र के साधक के लिए बच्चों के खेल के समान है। इस मंत्र के वशीकरण प्रभाव से तो देवी देवता तक नहीं बच सकते। आप इस मंत्र के प्रयोग के द्वारा अप्सरा को, यक्षिणी को या किसी भी देव तक को वशीकरण जाल में फंसाकर अपने सामने ला सकते हो। तो मनुष्य तो क्या ही चीज है। इस मंत्र का प्रयोग आपको साधना के बाद किस प्रकार से करना है और इसे सिद्ध किस प्रकार से करना है वो सभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी और भी चमत्कारी और गोपनीय साधनाएं देने वाला हूँ जो आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होगी। देखिए, ये साधना आप किसी भी शुभ मुहूर्त या फिर शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको सिर्फ 2 ही सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। एक तो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित मोहिनी यंत्र, और दूसरा वशीकरण माला। ये दोनों सामग्री आप चाहे तो मुझसे भी मंगवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख ही रहा होगा। इसमें जो मोहिनी यंत्र होगा वो तावीज रूप में होगा। उसका क्या प्रयोग है वो मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा। देखिए, ये साधना आप सुबह, शाम या फिर दोपहर किसी भी समय कर सकते हैं। और इस साधना में आपको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना है। और ये साधना आप पूजा वाले कमरे या फिर अकेले कमरे कहीं पर भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लकड़ी की चौकी पर पीला, सफेद, गुलाबी या फिर लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। और उसके ऊपर आपको मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित मोहिनी यंत्र स्थापित कर देना है। और यंत्र की आपको फूलों के द्वारा, धूप दीप के द्वारा, मतलब जिस तरह से भी आप चाहे यंत्र की पूजा कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। आप चाहे तो गणेश जी की पूजा में धूप दीप के द्वारा, फूलों के द्वारा, तिलक के द्वारा या फिर प्रसाद चढ़ाकर किसी भी प्रकार से गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। और गणेश जी का पूजन करने के बाद आपको कम से कम एक माला गणेश जी के मंत्र का जाप करना है। आप चाहे तो ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गणेश जी के पूजन के बाद और गणेश जी के मंत्र जाप के बाद आपको गणेश भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी, मैं मोहिनी गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ, आप मुझे पूर्ण रूप से इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें। इतना करने के बाद आपको अपने गुरुदेव का भी उसी प्रकार से पूजन करना है जैसा कि आपने गणेश जी का किया था। और आपको अपने गुरु मंत्र का कम से कम एक माला तो जाप करना ही है। अब हो सकता है आप में से बहुत लोगों का कोई भी गुरु मंत्र ना हो, तो ऐसे व्यक्ति शिव जी को गुरु मानकर उनके भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और याद रखिए, आपको कम से कम एक माला का जाप तो करना ही है, और ज्यादा तो आप कितना भी कर सकते हैं। जब आप गुरुदेव जी का पूजन कर लें और गुरु मंत्र का जाप कर लें, तब आपको अपने गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, मुझे इस साधना में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो और आप मेरी इस साधना में हर प्रकार से रक्षा करें।
इतना करने के बाद आपको तीसरे नंबर पर एक छोटा सा रक्षा विधान कर देना है। आपको एक मंत्र स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको इस मंत्र को 5 बार पढ़ना है और अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू बलवहन करे वज्र सीधे रक्षा करे एडी से चोटी चोटी से एडी वज्र सीधे निर्धार जरे ठम ठम ठम। ये मंत्र आपको 5 बार पढ़ना है और उसके बाद अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है और आपको भैरव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी हर प्रकार से रक्षा करें और मुझे इस साधना में सफलता प्रदान करें। और ये तीनों मंत्र आपको रोज जाप करने हैं। मतलब जब भी आप साधना करने बैठे आपको उससे पहले ये मंत्र जाप जरूर करना है। इतना करने के बाद आपको मंत्र जाप प्रारंभ कर देना है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम त्रिलोक्य मोहनाय विद्यमे आत्मा रामाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको वशीकरण माला से जाप करना है और जितने दिन भी आप ये साधना करें कोशिश करें रोज एक ही समय में ये साधना करें और एक ही संख्या में मंत्र जाप करें। ये मंत्र स्वयं में ही प्रचंड मंत्र है। अगर आप रोज मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित मोहिनी यंत्र के सामने केवल एक माला भी जाप करेंगे और वो भी केवल 11 दिनों तक, उसमें ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ये साधना बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाती है, इसीलिए इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जितना ज्यादा जाप करना चाहें उतनी ही अच्छी बात है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस मंत्र की सिद्धि 1.25 लाख पर होगी या 1.5 लाख पर होगी। ये मंत्र पहले माला के साथ ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। यानी कि अगर आपने केवल 11 दिन या 21 दिन इसकी साधना कर ली और चाहे आप केवल एक माला जाप ही क्यों ना करो, उतने में ही आपको इस मंत्र की शक्ति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब इस यंत्र और माला की वजह से होगा, क्योंकि इसके अंदर पहले ही मोहिनी देवी की शक्ति होगी। और जब भी आप इस मंत्र की 11 दिन या 21 दिन की साधना कर लें तब ये यंत्र बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तब आपको ये ताबीज आकार का यंत्र किसी भी गुलाबी रंग के धागे में पिरो के धारण कर लेना है। आप इसे बाजू में पहन सकते हैं या फिर गले में भी पहन सकते हैं, या अगर आप इसे ना भी धारण करें तब भी लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। ये साधना त्रिलोक को मोहने की साधना है। ये यंत्र स्वयं में मंत्र सिद्ध है और सोचो जब आप साधना को पूर्ण कर लेंगे तो ये यंत्र कितना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसीलिए अगर आप इसको धारण करते हैं तब तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप इसे धारण ना करें तब आपको जब भी किसी को वश में करना है तब आपको इस मंत्र का केवल 7 बार जाप करना है और किसी भी खाने पीने वाली वस्तु में फूंक मारकर उसे व्यक्ति को खिला देना है। जैसे ही व्यक्ति वो चीज खाएगा वो पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाएगा। देखिए, आप इस मंत्र का मजाक में किसी के ऊपर भी प्रयोग मत करना, नहीं तो आपका ऐसे व्यक्ति से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। आप सिर्फ उसके ऊपर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आप दिल से प्रेम करते हैं, या पति पत्नी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी लड़की पर इसका गलत प्रयोग कभी ना करें, नहीं तो मंत्र के देवता आपको समय आने पर इसका दंड जरूर देते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका पर करना है, या फिर अपने परिवार के उन सदस्यों पर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपकी बात नहीं सुनते या जो गलत संगति में फंस चुके हो। वैसे तो इस मंत्र की साधना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 11 दिन या 21 दिन इसकी साधना करते हैं तो आप कुछ नियमों का पालन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि साधना के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर हो सके तो आप भूमि पर सोएं और रोज एक ही संख्या में और एक ही समय में मंत्र जाप करें। ना किसी का बुरा सोचे और ना ही किसी का बुरा करें। अगर आपने ये 5-6 बातें मान ली तब आपको सिद्धि प्राप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बाकी अगर आप मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित मोहिनी यंत्र और वशीकरण माला मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।